मैं जो आपको चीज़ बताने वाला हूँ आपको किसी यूट्यूबर या किसी भी स्टडी यूट्यूबर ने नहीं बताई होगी। बस मैं आपको ये बताऊंगा और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई एम अर्जुन एंड यू आर वाचिंग एक्स्ट्रा क्लासेस बाय अर्जुन। सो गाइस, आज का टॉपिक है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पार्ट 2। तो जिसने पार्ट 1 नहीं देखा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, क्योंकि ये पार्ट 2 मैं जो आपको समझाऊंगा वो पार्ट 1 जिसने भी नहीं समझा तो वो इस चैप्टर को ढंग से नहीं समझ पाएगा। तो इसलिए उसे ज़रूर मस्ट वॉच करना। विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि हमने जो पहली वीडियो थी कार्बन इस कंपाउंड की, वो हमने कहाँ छोड़ा था। हमने यहाँ छोड़ा था कि कार्बन सैचुरेट हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन, जिसमें ए इसके अंदर ANE आता है, ये आपको पता होगा एंड में, और मैंने आपको ये बनाना भी सिखा दिया था। अब बारी आती है अनसैचुरेट एल्काइन की। तो गैस, सबसे पहली बात आती है इसके अंदर अनसैचुरेट एल्केन, यानी मैंने आपको पहले इस वाली इसके अंदर मैंने आपको बता दिया सैचुरेट हाइड्रोकार्बन्स यानी एल्काइन क्या होते हैं। और अब बारी आती है अनसैचुरेट एल्काइन की यानी अनसैचुरेट हाइड्रोकार्बन एल्केन। तो हमें उसको सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एल्केन यानी हमें जिसके एंड में ANE आता है। मैंने आपको पहली वाली वीडियो में बता दिया था जिसके एंड शब्द में ANE आता है वो अनसैचुरेट एल्केन होता है। अब उसको बनाना और उसका स्ट्रक्चर वो आपको समझ लेना चाहिए वो कैसे बनाया जाता है। तो एथेन है। अब आप सोच रहे हैं सर ने मिथेन क्यों नहीं लिया, यहाँ तो मिथेन लिया था। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर मैंने आपको स्ट्रक्चर बनाया, इसके अंदर एक ही स्ट्रक्चर जोड़ सकता है क्योंकि एक ही कार्बन है ना। तो मगर इसके अंदर अनसैचुरेट के अंदर डबल बॉन्ड होता है, आपको ये पता है। पहली वाली वीडियो में आपको बता दिया था कि इसके अंदर डबल बॉन्ड होता है। तो इसलिए मैंने इस यहाँ पर इथेन लिया सबसे पहले, ठीक है। तो इथेन का क्या है, इथेन के एंड में आ रहा है ENE आ रहा है। तो अब कैसे है, अब समझना ढंग से, ठीक है। दो कार्बन है, हमें पता था दो कार्बन है, डबल बॉन्ड होएगा, इथेन है एंड में डबल बॉन्ड होएगा। तो यहाँ 1 2 3, सॉरी 3 नहीं 2 लगेंगे क्योंकि 2 इसके गए 2 यहाँ गए, 1 2। तो ये हाइड्रोजन जोड़ दीजिए इसमें। तो ये कितने हो गए, 2 तो कार्बन हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए, 1 2 3 4। तो ये हमारा बन गया फॉर्मूला यानी स्ट्रक्चर। अब आती प्रोपेन की बारी। प्रोपेन में कितने होते हैं, 3 कार्बन होते हैं, आपको पता है। तो 3 कार्बन पहले जोड़ दीजिए। अब जहाँ भी आपका मन करे डबल बॉन्ड कर दीजिए। यहाँ मैंने यहाँ डबल बॉन्ड कर दिया। तो यहाँ बचेंगे 2 हाइड्रोजन, क्योंकि 2 तो यहाँ चलेगा, 2 ये बचे, ठीक है। अब इसने 2 यहाँ दिए, 1 यहाँ दिए, तो 1 बचेगा इसके पास। ये तो आपको समझ में आ ही गया है। अब यहाँ बचेंगे 3 क्योंकि इसने 1 ही दिया उसे। तो कितने हो गए, आप ढंग से समझना। 3 तो कार्बन हो गए, हाइड्रोजन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन हो गए। और हमारा फॉर्मूला भी यही बताता है और इसका भी ये फॉर्मूला बताता है। और चलो मैं आपको दोबारा एक और चीज़ समझाता हूँ, ब्यूटेन की समझाता हूँ। ब्यूटेन का क्या फॉर्मूला है, C4H8। तो ब्यूटेन कितने होते हैं, 4 कार्बन होते हैं, ये आपको याद रखना है। ब्यूटेन में कितने होते हैं, 4 कार्बन। तो अब हमारा जो भी मन करे हम जहाँ मर्जी कर सकते हैं डबल बॉन्डेड। तो मैंने यहाँ कर देता हूँ डबल बॉन्डेड। तो हमारे पास 2 कार्बन बचेंगे यहाँ पर, हाइड्रोजन सॉरी। तो 1 2 3 4, 4 हो गए। इसने यहाँ 2 दिए, इसका 1 बचेगा यहाँ पर। इसने यहाँ 1 दिया, इसने यहाँ 1 दिया, तो इसके भी 2 बचेंगे। अब इसके 3 बचे। तो कितने हो गए, कार्बन तो हमारे 4 हो गए, हाइड्रोजन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का हाइड्रोजन हो गए। और ये फॉर्मूला भी क्या था, C4H8। तो आपको इसमें होप करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अनसैचुरेट एल्केन जिसके एंड में ANE आता है उसे एल्केन कहा जाता है, जो डबल बॉन्डेड होता है। सो गाइस, अब बारी आती है लास्ट एल्काइन जिसके एंड शब्द में YNES होता है। वो हमारा क्या होता है, अनसैचुरेट एल्काइन। मैंने आपको पिछली वीडियो में समझा दिया था। और ये क्या होती है, ट्रिपल बॉन्डेड, आपको ये याद होगा। तो मैं इसकी संरचना यानी स्ट्रक्चर बताता हूँ और उसका फॉर्मूला। इथेन हमारे एंड में क्या आ रहा है, YNES आ रहा है, तो हमें पता लग गया ट्रिपल बॉन्डेड है। तो हमने स्ट्रक्चर बनाते हैं। इथेन में क्या कितने होते हैं, 2 कार्बन होते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया। ट्रिपल बॉन्डेड का क्या होता है फॉर्मूला, 2 3 डंडियाँ लगा दी जाती है। और अब कितने बचे, 1 हाइड्रोजन में था, 1 हाइड्रोजन में, क्योंकि देखो बच्चों, इसने 3 यहाँ दिए, इसने भी 3 यहाँ दिए।
अब चार चार होते हैं ना, हमारी संयोजकता कितनी होती है कार्बन की, 4 होती है। तो 3 इसने यहाँ दिए, 3 इसने यहाँ दिए, तो बचे कितने, हाइड्रोजन से 1 लेगा, हाइड्रोजन से 1 लेगा, तो 2 कार्बन हुए और हाइड्रोजन कितने हो गए, 2। तो हमारा क्या फॉर्मूला बन गया इथाइन का सॉरी इथाइन का क्या बन गया, कार्बन 2H2। अब ऐसे ही प्रोपाइन का क्या होगा, प्रोपाइन का हमें पता है 3 बॉन्ड 3 कार्बन होते हैं। तो अब हमारे जहाँ भी मन करे वहाँ लगा दो ट्रिपल बॉन्डेड हो गया। तो यहाँ पर इसका बचेगा 1 हाइड्रोजन, ठीक है। अब इसने 3 यहाँ दिए, 1 यहाँ दिया, तो इसमें इसके पास कुछ नहीं बचे क्योंकि इसने चारों के चारों सेल भर लिए हैं। तो इसके पास 1 इसने दिया, तो यानी इसके पास 3 बचेंगे हाइड्रोजन। तो इसने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर ली। तो अब हमारे कितने बन गए कार्बन, 3 कार्बन बन गए। हाइड्रोजन कितने बन गए, 1 2 3 4 हाइड्रोजन बन गए। तो ये हमारे क्या हो गया, प्रोपाइन। क्या बन गया बच्चों, प्रोपाइन। तो ऐसे ही अब आती है ब्यूटाइन की। तो इसका क्या फॉर्मूला है, C4H6। तो यानी हमें ब्यूटेन का तो हमें पता 4 कार्बन होते हैं, ये आपको पता होगा क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में समझा दिया। तो अब हम जहाँ चाहें वहीं पर ही ट्रिपल बॉन्डेड कर सकते, तो हमने यहाँ कर दिया ट्रिपल बॉन्डेड, ठीक है। तो बचे कितने, हाइड्रोजन इसके पास 1 चला गया, इसने 3 यहाँ दिए, 1 यहाँ दिया, तो इसका पूरा सेल हो गया। अब इसने 1 यहाँ दिया, 1 इसने यहाँ दिया, तो 2 बचे, इसने हाइड्रोजन के साथ जोड़ लिया अपने। अब इसने 1 दिया तो इसके 3 बन गए, 3 के साथ रिएक्शन कर लिया हाइड्रोजन के। तो कार्बन कितने हमारे पास, 4 कार्बन है, और हाइड्रोजन कितने, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन बन गए। और ये फॉर्मूला भी हमारा ये था, देख लीजिए ब्यूटाइन का। तो बच्चों ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि आपको सबसे पहले फॉर्मूला यानी ये आपको पता होना चाहिए, इथाइन, ब्यूटाइन, एल्केन, एल्काइन, ये आपको हमेशा याद रखना है कि इसके अंदर 1 बॉन्डेड होता है, कौन सा डबल बॉन्डेड होता है, कौन सा ट्रिपल बॉन्डेड होता है, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है। बच्चों को यही फंस जाते हैं कि उन्हें पता नहीं होता कि कब हमें डबल बॉन्ड लगाना है, कब हमें ट्रिपल बॉन्ड लगाना है। तो आपको ये हमेशा याद होना चाहिए, एल्काइन जो भी है ये LYNES आ जाता है जिसके अंदर, वो ट्रिपल बॉन्डेड होता है, और जिसके अंदर ENE आ जाता है वो डबल बॉन्डेड होता है। ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए। तो चलते हैं दूसरी आती है फंक्शनल ग्रुप की। तो हमें इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, प्रायिकता समूह, ठीक है, ये हिंदी वाले बच्चों के लिए। तो ये फंक्शनल ग्रुप होता क्या है, तो हमें यही समझना है। फर्स्ट यू शुड नो अबाउट व्हाट इज़ फंक्शनल ग्रुप। ये वही है कि हमें ये पता होना चाहिए कि फंक्शनल ग्रुप होते क्या हैं। तो ये फंक्शनल ग्रुप बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं, एक एल्काहोल, एक एल्डिहाइड, और एक कार्बोक्सिलिक एसिड, और एक एस्टर। ये हमें याद रखना है क्या क्या होते हैं, क्या क्या बच्चों, एक एल्काहोल है, एक एल्डिहाइड है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक कीटोन है। ये आपको हमेशा याद रखने हैं। हमारे फंक्शनल ग्रुप 10th में कौन कौन से हैं, एक एल्काहोल है, एक एल्डिहाइड है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक कीटोन है। तो अब हमें ये तो पता लग गया क्या है। अब उनके फॉर्मूले यानी उनके क्या है, एंड में हमें क्या लिए, ओल, जिसके एंड में आए ओल वो हमारा कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा, एल्काहोल का। जिसके एंड में आएगा AL वो हमारा होगा एल्डिहाइड। जिसके एंड में आएगा ओइक वो हमारा क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप। और जिसके एंड में आएगा 1 यानी वो हमारा क्या आएगा, कीटोन। ये तो हमें आगे समझिए, इसके एंड में ये आएगा। अब इसका फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मूला जैसे मैंने आपको इसके अंदर बताया था ना, इसके फॉर्मूले, ऐसे ही इसके भी फॉर्मूले होते हैं, किसके, फंक्शनल ग्रुप के भी। ये आपको हमेशा याद रखना है, फंक्शनल ग्रुप के भी याद रखना है कि फॉर्मूले कैसे, ये फॉर्मूले ही बहुत, ये फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो फॉर्मूला क्या है इसका, -OH, ये याद रखना आपको। एल्कोहल का फॉर्मूला क्या है, -OH, और एल्डिहाइड का क्या है, -CHO, ये भी हमेशा याद रखना है। और कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या है, -COOH, और कीटोन का क्या है, C-CO। तो बच्चों हमने ये तो पढ़ लिया, हमने एल्काइन, एल्केन, एल्काइन ये सब तो हमने पढ़ लिया, और उसके हमने क्या, उसके फॉर्मूले और ये स्ट्रक्चर भी, फॉर्मूले, स्ट्रक्चर और कंपाउंड भी हमने पढ़ ली। जैसे कि मैंने आपको इसके अंदर समझाया था, ये सब इसके कंपाउंड है, एल्काइन के सॉरी। तो आपको ये हमेशा अब बारी आती है फंक्शनल ग्रुप के भी, एल्काइन के। तो मैंने क्या लिखा है, नाउ इफ़ वी वांट टू मेक अ कार्बन कंपाउंड इन एल्काइन, यानी एल्काइन के कार्बन कंपाउंड में भी ये छुपे रहते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल
जैसे मान लीजिए हमें दे रखा है एल्काइन, ऐसे दे रखा हमें प्रोपेनोल दे रखा है। अब इसकी पहचान कैसे की जाएगी, मैं आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है इस बात को। प्रोपोल, ठीक है, गलती से मिस्टेक हो गई, प्रोपेनोल है बच्चों, ठीक है। तो इसमें क्या है, अब हमें AN तो दिख गया, तो यानी ये क्या है, एल्काइन है जिसके अंदर एक बॉन्ड होता है, और इसके एंड में क्या है, OL। तो ये हमें पता लग गया कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल का। प्रो इसके अंदर हमने तो पढ़ लिया एल्काइन, एल्केन, एल्काइन, इसके हमने कंपाउंड भी पढ़ लिए और हमने इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला सब पढ़ लिया। तो अब बारी आती है फंक्शनल ग्रुप के अंदर भी एल्काइन, एल्केन इसके कंपाउंड होते हैं। तो नाउ इफ़ वी वांट टू मेक अ कार्बन कंपाउंड इन एल्काइन, यानी एक बॉन्ड वाला, तो मैंने आपको एग्जांपल देता हूँ, प्रोपेनोल है, तो ये तो हमें पता लग गया ये है प्रोपेनोल है, तो हमारे कितने आएंगे, 3 कार्बन आएंगे, ये तो हमें पता लग गया। और एक बॉन्ड लगेगा क्योंकि एन आ रहा है, ओल आ रहा है, ओल मैंने आपको समझाया था, जिसके अंदर ओल आएगा तो हमारा क्या होगा, एल्कोहल होएगा। तो अब हम इसको सीधा सीधा बना देते हैं, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, इसका भी हाइड्रोजन, इसका भी हाइड्रोजन, और ये -OH। ये मैंने OH यहाँ क्यों लगाया है, मैंने आपको समझाया था एंड में, इसके अल्कोहल का फॉर्मूला क्या है, -OH, इसलिए मैंने यहाँ पर OH लगाया। तो इसका फॉर्मूला सीधा सीधा बना देते हैं। कार्बन कितने, 3, हाइड्रोजन कितने, 1 2 3 4 5 6 7, और ये कितने हो गए, तो ये कितने हो गए हाइड्रोजन, 7 हाइड्रोजन हो गए। और ये हमें गिनना है, OH लगा देना बस। ये बन गया हमारा फॉर्मूला प्रोपेनोल का। ये याद रखना आपको, -OH। सारा खेल इसका बस इसके ऊपर ही है, ये बच्चे समझ नहीं पाते इस चीज़ को। तो आपको ये मिस्टेक नहीं करनी, एंड में जिससे OL आएगा ना जिसके भी, तो वहाँ पर एंड में -OH लगा देना, और उसे नहीं गिनना बस हाइड्रोजन में, क्यों इस जो रिएक्टेंट है ना इसके इस वाले उसको नहीं गिनना, बस इसको सीधा सीधा यहाँ उतार देना है। सो गाइस, अब आपको ये तो समझ में आ गया है अल्कोहल की। अब आती है एल्डिहाइड यानी फंक्शनल ग्रुप सेकंड नंबर। तो मैंने आपको एग्जांपल देता हूँ, प्रोपेनॉल है, इसके एंड में क्या आ रहा है, AL आ रहा है, तो हमारा क्या होगा, ये एल्डिहाइड का समूह होगा। ये मैंने आपको समझा दिया, जिसके एंड में AL आता है वो हमारा एल्डिहाइड का होता है। ये तो आपको समझ में आ गया। प्रोपेनल का नल पढ़ा जाता है, इसे हिंदी में क्या बोला जाएगा, प्रोपेनल, हिंदी में इसे बोला जाता है प्रोपेनल, ठीक है। तो अब हमें ये तो पता है प्रोपेन का क्या होता है, 3 कार्बन होते हैं, और हमारा एन है, तो यानी इसका एक बॉन्ड होएगा, तो इसमें हम जोड़ देते सीधा सीधा हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ठीक है। ये हमने लगा दिया हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब ये एंड का ही पूरा खेल होता है पूरा फंक्शनल ग्रुप के अंदर। तो कैसे, यहाँ पर हमें 2 लगा देना ऑक्सीजन के साथ और ये हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि इसके 2 यहाँ चलेगा, एक यहाँ चला गया, एक यहाँ चला गया, तो ये हो गया पूरा, ठीक है। अब हमें 3 कार्बन है, 3 कार्बन ले लेना। हाइड्रोजन कितने, 1 2 3 4 5, और हमारे प्रायिकता समूह क्या है, CHO, यानी फंक्शनल फॉर्मूला। तो हमारा क्या फंक्शनल फॉर्मूला एल्डिहाइड का, -CHO, तो हमने एंड में लगा दिया CHO, तो ये हमारा क्या बन गया, प्रोपेनॉल। इसका प्रायिकता समूह का यही है कि एंड का जो समूह, इसे हम बोलते हैं प्रायिकता समूह, ये याद रखना आपको। तो उसको हमें गिनना नहीं होता, ये एंड का जो होता है ना, उसे हमें गिनना नहीं होता, ये याद रखना आपको इसका एक और एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको इसको। इथेन है, तो हमारे 2 कार्बन आएंगे, ये तो हमें पता है, और एन है तो 1 आएगा, तो हम इसके अंदर सीधा सीधा हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। अब एंड में आ गए हम, एंड में हमारे 2 लगेंगे, इथेनॉल है, नल आ रहा है एंड में, तो हमारा H लग जाएगा। ये आपको हमेशा याद रखना है, जिसके अंदर भी नल आएगा एंड के अंदर, उसका फॉर्मूला है ये याद रखना आपको, उसका फॉर्मूला ये एंड में आपको लगा देना, चाहे कोई सा भी कंपाउंड हो कार्बन का, ठीक है। तो मैंने ये ऐसे ही करा सेम। तो हमारे कितने हो गए, कार्बन कितने, 2 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने, 1 2 3 हाइड्रोजन है, और सीधा सीधा प्रायिकता समूह यानी एल्डिहाइड का फॉर्मूला लगा देना, CHO, बन गया हमारा इथेनॉल। सो गाइस, अब आती प्रायिकता समूह के तीसरे ग्रुप की बारी, यानी
कार्बोक्सिलिक एसिड, मैंने आपको यहाँ समझाया था कार्बोक्सिलिक एसिड, उसका क्या फॉर्मूला है OIN, जिसके एंड में आए OIN नोइक, उसका फॉर्मूला क्या है -COOH। ऐसे ही अब मैंने इसका एक क्वेश्चन बनाया है पेंटेनोइक, पेंटेनोइक यानी पेंटेन यानी आ रहा 5 कार्बन, ये तो आपको सीधा सीधा यहाँ लिख देना है 5 कार्बन आ गए भाई, ठीक है। अब आ रहा है एन यानी हमारा एक ही बॉन्ड होगा। अब आ रहा है एंड में नोइक, नोइक आ रहा तो हमारे कौन सा आ गया प्रायिकता समूह यानी कार्बोक्सिलिक। और अब आपको कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर, आपको बस सीधे सीधे इसके 4 कार्बन जोड़ देने हैं। एक तो इसने यहाँ दे दिया, 3 यहाँ जुड़ गए, एक इसने यहाँ दे दिया, एक यहाँ दे दिया, 2 बचे, एक इसने यहाँ दे दिया, एक यहाँ दे दिया, एक इसने यहाँ दे दिया, एक इसने यहाँ दे दिया। अब एंड का पूरा खेल है जैसे कि मैंने आपको बताया था। अब नोइक है, नोइक का फॉर्मूला क्या है -COOH। तो यही आपको रखना है, 2 ऑक्सीजन के साथ करवानी है रिएक्शन इसकी, सॉरी दिखानी होगा आपको, 2 ऑक्सीजन के साथ करवानी है और 1 हाइड्रोजन के साथ करवानी है, बस और कुछ भी नहीं करना आपको। 2 ऑक्सीजन के साथ करवानी है और 1 हाइड्रोजन के साथ करवानी है एंड में। तो ये हमारा क्या फॉर्मूला बन गया, 5 तो कार्बन हो गए और हाइड्रोजन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हाइड्रोजन हो गए। और एंड में क्या जोड़ देना हमें प्रायिकता समूह, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो हमारा क्या फॉर्मूला बन गया पेंटेनोइक का C5H9COOH। ये आपको याद रखना है कि जिसके एंड में, ये यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया, माफ़ करना मुझे, यहाँ पर एंड में, जिसके एंड में जिसका इसका फॉर्मूला क्या है नोइक आए जिसके अंदर भी, तो एंड में हमें क्या कर देना है 2 ऑक्सीजन डाल देने और 1 OH डाल देना। ये याद रखना आपको, 2 लास्ट कंपाउंड की यानी प्रायिकता समूह के लास्ट समूह की, तो वो हमारा क्या होता है कीटोन। मैंने आपको यहाँ पर भी समझा दिया था एंड में जिसके ONE आता है और इसका फॉर्मूला ये है। तो हमारे प्रोपेनोन दिया मैंने आपको, ठीक है। अब हमें ये तो मैंने आपको बनाने के लिए दिखलाया, ये बना दिया हमने। प्रोपेन है तो यानी 3 कार्बन है, तो सीधे सीधे जोड़ देने हमें, हाइड्रोजन हाइड्रोजन है। तो ये कीटोन का ना यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और ये सबसे ज़्यादा विभिन्नता है इसकी पूरे प्रायिकता समूह में। हमने सबसे एंड में लेते थे पूरे फंक्शनल ग्रुप में उसका फॉर्मूला, इसके सबके फॉर्मूले, मगर इसके अंदर हमें इसका फॉर्मूला बीच में लेना है। इसका फॉर्मूला क्या है, बस एंड में हमें कार्बन की ये लगा देना 2 ऑक्सीजन के साथ, और अब हम सीधे सीधे हाइड्रोजन जोड़ देने इसके साथ। तो अब हमारे पास कार्बन 2 है, हाइड्रोजन कितने 1 2 6 का हाइड्रोजन है, और सीधा ये फॉर्मूला लगा देना। क्या फॉर्मूला हमारा, ये बन गया हमारा प्रोपेनोन। तो गाइज़ इस वीडियो को मैं यहीं पर ही ख़त्म करूँगा, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर बहुत कुछ चीज़ें भी बच रही है और मैं उसे कंप्लीट इस वीडियो में नहीं करवा पाऊँगा। तो इस वीडियो का पार्ट 3 भी आएगा, तो उसे भी ज़रूर देखना। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम प्लीज़ सब्सक्राइब एक्स्ट्रा क्लासेस बाय अर्जुन एंड फॉलो अस। लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर देना यार, बहुत मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने में। तो मिलते हैं कार्बन एंड कंपाउंड पार्ट 3 के साथ।